799 के लिए 11,200, वाहन चलाना 450, साहू 400, विश्वकर्मा 200 और एसटी के करीब 200 मतदाता इस वार्ड में है। इसी तरह वार्ड क्रमांक 26 से हमारे भी जगदीश कुर्रे जी है, ये भाजपा के प्रत्याशी है, 1307 पर पूर्व पार्षद के बच्चे कार्य कर नहीं पाते, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि आप खड़ा हो, आप एक साथ काम कर, तो मैं विचार ना ध्यान के मतलब सोच से वो नाम ईश्वर प्रसाद बंजारे हैं। मैं वार्ड क्रमांक 22 से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हूँ और पिछले 10 वर्ष से आप मंत्री सेवा करता हूँ और सब विकास के कार्य कर रहा, चाहे तालाब के सौंदर्यीकरण हो, तालाब के सफाई हो, चाहे सुलभ शौचालय के निर्माण हो, सब हो जाए, भवन के निर्माण हो, सांस्कृतिक मंच के निर्माण हो और जल के व्यवस्था भी कर रहे हैं और आगे आनंद से सेवा के मौका चाहता हूँ, जो मैं वार्ड के सपना दे रहा हूँ और मैं पूरा करता हूँ और सुरक्षा सबसे बेहतर वार्ड का ये हो गया हमारे प्रत्याशी का परिचय और प्रधानमंत्री की वो आखिर किस वजह से चुनाव लड़ने को आपके बीच आए हुए हैं। अब मैं जनता के बीच आऊंगा, अब बारी है जनता की, जनता करेगी सवाल और हमारे प्रतिनिधि देंगे जवाब। तो जिससे आगे को सवाल कर रहा है, दूसरे का हाथ कर रहे और बस से बस है ताकि उसे सवाल मिले और सवाल के जवाब हमारे प्रतिनिधि देंगे। जो भाई साहब हमारे सामने है, आइए। जी, मेरा नाम विवेक गौर है, मैं वार्ड क्रमांक 25 से हूँ। मैं हमारे कांग्रेस प्रत्याशी नंदलाल जवानी जी से पूछना चाहता हूँ कि उनकी क्या योजना है वार्ड 25 के विकास के लिए। विकास की योजनाएं बताएं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही मैं चाह रहा था कि कम से कम ये जनता की ये मांग है और जिसे मैं पूरा कर सकूं। भूपेश बघेल सरकार जी ने अभी कुछ महीने पहले ही वीरगांव के विकास के लिए 104 करोड़ रुपए की राशि नल जल योजना के लिए जल आवर्धन योजना की स्वीकृत की है। उस योजना के तहत एक घर में शुद्ध पेयजल व्यवस्था होनी है। ये काम सरकार ने लागू कर दिया है, चालू हो गया है और ये काम बहुत चल रहा है। मुश्किल से 4-6 महीने के अंदर वीरगांव में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ वीरगांव के आसपास हमारे नगर निगम में 6 गाँव है, कुर्रा, छोली, कुर्रा और सभी गाँव में तालाब का सौंदर्यीकरण और शमशान घाट का सौंदर्यीकरण, ये सब हमारी सरकार की योजना है। इन्हीं सब योजनाओं के साथ में चाहे वो रोड निर्माण है, नाली निर्माण, ये सब योजना के साथ में हम उतरे हैं। और रहा सवाल मेरे वार्ड का, तो पिछले 10 साल से मैं कई साल से देख रहा हूँ यहाँ किसी भी प्रकार का वीरगांव के परमेश्वर वार्ड में विकास नहीं हुआ है और न ही मैं कोई पार्षद था। बिना पार्षद के रहते हुए भी मैं वीरगांव के राम मंदिर के ऊपर 7 लाख रुपए का दुर्गा समिति के लिए मंच का निर्माण करवा रहा हूँ, जो अभी कार्य चल रहा है, लगभग पूरा होने की स्थिति है। साथ ही पुराना ग्राम पंचायत में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां 4 लाख की राशि से सांस्कृतिक मंच का निर्माण लगभग पूरा होने जा रहा है। कुछ दिनों में उसका भी अभी अपराध नहीं करना होता तो उसका भी उद्घाटन हो गया होता। इसके साथ ही हमारे ध्रुव समाज के लिए गौरव चावड़ा का भी निर्माण हमारे मनोरंजन मॉडल के माध्यम से मैंने करवाया है। यहाँ पे कई जगह ध्रुव समाज को होंगे वो बता देंगे कि उनका गौरव चावड़ा बन गया है। साथ ही यादव समाज के लिए मैंने एक सांस्कृतिक उनके सामाजिक भवन के लिए एक भवन करवाया है, जबकि मैं कोई पद में नहीं था, कोई पार्षद में नहीं था। मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि गुजरात के पार्षद से वो अपने 5 साल की कार्यकाल का एक उपलब्धि बता दे तो मैं मान जाऊंगा।
ट्राई किया होगा। यहाँ अगर बोरिंग निकलता है तो नंदा के पास आते हैं, रोड बनवाना है तो नंदा के पास आते हैं, और कोई भी काम होता है तो नंदा जवान करवाता है। हमारा ताकत का आता है ना पता है, पता नहीं कहाँ है। और ये शामली स्कूल में जिनका आज इतनी इसकी जर्जर स्थिति है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है इस स्कूल देख के, क्योंकि मैंने इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण किया है। मैंने अपनी योजना में उसको शामिल किया कि आज से जिस दिन से मैं चुनाव जीतूंगा उस दिन से स्कूल का सबसे गाँव का टॉप स्कूल करवाऊंगा, ये मैंने सोच के रखा है। एक घर में स्कूल को देने की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था, और इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम के माध्यम से यहाँ इंग्लिश मीडियम मैंने अभी चालू करवाने का प्रयास किया, चालू हो गया है, बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये तो हुई शिक्षा की बात। और साथ ही साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि मेरा ये क्षेत्र काफी गरीबों का क्षेत्र है, लेबर वर्ग है, अपना इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए कम से कम 10 बिस्तर का अस्पताल मेरे वार्ड में बनना चाहिए, ये मैं पूरा प्रयास करूंगा। मेरी योजनाएं तो बहुत सारी है, जैसे कि हर चौक चौराहों में मैंने एक सीसीटीवी कैमरा लगवाने का मन में बनाया है, जिससे जितने भी हमारे क्षेत्र में वो द्रवी है, नशेड़ी है, जो असामाजिक तत्व है, उनका उस वीडियो कैमरे में शूटिंग हो और उसको थाने से बुलाकर उसको पकड़ के अंदर करवाया जाए, जिससे हमारी बहनें सुरक्षित रहे, हमारी मां सुरक्षित रहे, हमारी बेटियां सुरक्षित रहे। ये सब मेरी कार्य योजनाओं में शामिल है। और मैं आपसे कह रहा है, जो लोगों का क्वेश्चन क्या हो, मैं पूरा सबका जवाब दूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया नंदलाल जी, आपके वार्ड के नागरिक भी बहुत आपका सम्मान करते हैं, सब ताली बजाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सभी के मामले में आप एक अच्छी सोच रखते हैं और अपने वार्ड का विकास करना चाहते हैं। और कोई नागरिक जो सवाल करना चाहते हो, भाई साहब आ जाओ। और भी किसी नागरिक को कोई सवाल पूछना है तो आकर मंच के पास अपना सवाल बताएं और हमारे प्रतिनिधि उसका जवाब देंगे। आइए बेटा। मेरा नाम गुलाब देव है, मैं अपने वार्ड क्रमांक 25 का निवासी हूँ, पूर्व पार्षद प्रत्याशी हूँ। मैं अपने वार्ड के प्रत्याशी जो विजेता हुए थे उमा मालिकराम साहू जी से निवेदन करूंगा कि आगे यहाँ अपना 2 शब्द हमको सुनाए, हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। पार्षद जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ आए और 2 शब्द हमको सुनाए। कांग्रेस से भाजपा से लिया, भाजपा से उमा मालिकराम साहू। तो संपादक जी मैं निवेदन करूंगा कि जो भाजपा के वर्तमान में है वो आगे उनसे जवाब दे। पार्षद नहीं है लेकिन और तुम्हारे पार्षद तो हम मौजूद नहीं है, लेकिन अगर उसके बदले में अगर कोई प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है आसपास तो आकर हमें जवाब दे सकता है। आगे में इतालिया के तरीका से उनके प्रतिनिधि मौजूद है, आपको मंच में आमंत्रित करता हो तो उनके सवाल का आप आकर जवाब दे दें। आइए। क्या नाम है भैया उनका? उमा मालिकराम साहू। क्या भाजपा के लोग आने से कतरा रहे हैं? मतलब इस बार में काम नहीं हुआ, जनता खुद बता रही है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कांग्रेस के लोग जवाब दें उस पर। 5 साल में बोलना सीखा होगा तभी तो आएंगे, बोलना नहीं सीखा। हमारे बीच अविनाश कुमार जी भी पहुंच चुके हैं, मैं चाहूंगा कि ताली बजाकर का स्वागत करें। और अभी इंतजार है कि वार्ड नंबर 25 से पार्षद या उनके प्रतिनिधि चाहे तो यहाँ पर मंच में आके सवाल का जवाब दे सकते हैं, नहीं तो मैं फिर रंधावा देवांगा जी से कहूंगा कि जो भी सार्थक जवाब हो सकता है वो दे सकते हैं। 5 साल में बोलना ही नहीं सीखा तो क्या हुआ, यहाँ आके जवाब देंगे भैया, तो काम तो बहुत दूर की बात है। सवाल क्या था आपका? पार्षद प्रत्याशी आके यहाँ 2-4 शब्द हमको बोल के सुनाए। 5 साल की उपलब्धि उनकी हाँ, क्या किए पार्षद रहते हुए? 5 साल की उनकी उपलब्धि है या नहीं है, आप ही बता दीजिए। उनकी 5 साल की उपलब्धि मेरे मुंह से बताना तो उचित नहीं है, क्योंकि उसने 5 साल
कभी वार्ड का भ्रमण नहीं किया। ये अगर सत्य है तो आप लोग ताली बजाइए। कभी वार्ड में नहीं गए हम लोग, कोई भी विकास कार्य नहीं किया। और पार्षद तो यहाँ की महापौर भी नहीं, पिछले 5 साल में किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। और उसको भारतीय जनता पार्टी ने उस महापौर को किसी प्रत्याशी के लायक भी नहीं छोड़ा है। किसी भी वार्ड में उसको उन्होंने टिकट नहीं दिया है, उससे चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पुराने जो जीत के यहाँ पे गए हैं, उनमें अगर ये हिम्मत है फिर से विकास करने का, काम करने का, चुनाव लड़के जीत के आने के, तो आज यहाँ मंच पे होते और डिबेट पर सामने होते। किसी भी प्रत्याशी में ऐसी ताकत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के और न ही किसी अन्य पार्टी के जो आगे आज डिबेट में शामिल हो। धन्यवाद। हमारे लिए वार्ड क्रमांक 26 के प्रतिनिधि जगदीश कोटा जी हैं। पहले वर्ष मतलब 25 के लिए, लेकिन वार्ड क्रमांक 26 के हैं और भाजपा के व्यक्ति हैं, तो मैं चाहूंगा उनकी तरफ से भी कुछ इसमें रिएक्शन आ जाए। मैं तो ही चाहता हूँ कि कार जो है ना दारू भाट में बंद करा के जो वादा करे थे, ओला बस पूरा फर्क है। तो बहुत सी जनता की ऐसी ही ना, बहुत सारा समस्या ऐसी मैं ये चाहता हूँ। भैया की बात को मैं जवाब देता हूँ। जय माना 15 साल में पूजागिरी करे एक